नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दिशा एस्ट्रोलॉजर परिवार में। अगर आपकी राशि मीन राशि यानी पिसिस है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच आपके जीवन में शनिदेव की भूमिका केवल परीक्षा लेने वाली नहीं, बल्कि आपको धीरे धीरे मजबूत आधार, आर्थिक स्थिरता और जीवन में एक नई दिशा देने वाली दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और यह पूरा समय आपके लिए आत्ममंथन, पुरानी गलतियों को सुधारने और भविष्य की नींव मजबूत करने का समय बन सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि के लिए यह शनि की 7.5 का मध्य चरण भी है। इसलिए परिस्थितियां आपको तुरंत चमत्कार देने के बजाय जिम्मेदारी, अनुशासन और धैर्य के माध्यम से आगे बढ़ाएंगी। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जिन मीन राशि वालों को पिछले समय में लगा कि मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम अपनी गति से नहीं आ रहे, उनके लिए अगस्त से दिसंबर का यह समय कई रुके हुए मामलों को दोबारा गति देने वाला साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि पैसा किस रास्ते से बढ़ सकता है, नौकरी और व्यवसाय में कौन सा बदलाव महत्वपूर्ण होगा, शिक्षा में क्या संकेत है, प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस बात का ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य के मामले में कौन सी आदत बदलनी जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से सरल आध्यात्मिक उपाय करने चाहिए, जिनमें किसी मंत्र का प्रयोग नहीं होगा। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोगों को रहता है, धन और आर्थिक स्थिति। मीन राशि वालों के लिए अगस्त से दिसंबर के बीच आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना मेहनत, अनुशासन और सही वित्तीय फैसलों से जुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर आपकी आय का कोई स्रोत पहले से बना हुआ है, तो उसे मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारियों में वृद्धि के साथ आय या पद में सुधार की संभावना दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ शनिदेव की एक शर्त है, काम में लापरवाही नहीं। जो व्यक्ति अपने काम को गंभीरता से लेगा, समय पर जिम्मेदारियां पूरी करेगा और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करेगा, उसके लिए यह समय धीरे धीरे आर्थिक मजबूती बनाने वाला हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पुराने बकाए, रुके हुए भुगतान या पहले किए गए काम का लाभ सामने आ सकता है। वहीं व्यवसाय करने वालों को ग्राहकों, पुराने संपर्कों या पहले से स्थापित काम से लाभ मिल सकता है। लेकिन जल्द अमीर बनने की मानसिकता से लिया गया जोखिम नुकसान दे सकता है। शनिदेव की कृपा का अर्थ यहाँ यह है कि कमाई टिके, बचत बने और भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए अगस्त से दिसंबर के बीच दिखावे के खर्च, बिना सोचे निवेश और किसी के दबाव में आर्थिक निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। हालिया ज्योतिषीय विश्लेषण भी मीन राशि के लिए इस शनि वक्री अवधि में आय के साथ जिम्मेदारियों के बढ़ने की ओर संकेत करता है। अगर आप नौकरी में हैं, तो अगस्त का समय आपको यह समझाने वाला हो सकता है कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपनी मेहनत को सही दिशा देना भी जरूरी है। जिन लोगों को लगता था कि उनके वरिष्ठ उनकी मेहनत नहीं देख रहे, वहां धीरे धीरे स्थिति बदल सकती है। सितंबर और अक्टूबर के बीच नई जिम्मेदारी, काम की भूमिका में बदलाव या किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा संभालने का अवसर मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या कार्य क्षेत्र में बदलाव का विचार भी जन्म ले सकता है। लेकिन कोई भी बड़ा फैसला केवल भावनाओं में आकर न ले। नवंबर और दिसंबर की ओर बढ़ते हुए आपको अपने करियर की वास्तविक तस्वीर ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे सकती है। 11 दिसंबर के आसपास शनि के मार्गी होने के बाद कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि लंबे समय से उलझी हुई दिशा अब कुछ साफ हो रही है। यह समय आपको यह सिखा सकता है कि करियर में तेज छलांग से ज्यादा महत्वपूर्ण मजबूत सीढ़ियां बनाना है। व्यवसाय करने वाले मीन राशि के जातकों के लिए यह समय खास तौर पर धैर्य मांगता है। हर अवसर लाभ का अवसर नहीं होता और हर आकर्षक प्रस्ताव आपके लिए सही नहीं होता। पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करना,
हिसाब किताब व्यवस्थित रखना, कर्मचारियों के साथ स्पष्ट व्यवहार करना और काम की गुणवत्ता बनाए रखना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। अगस्त और सितंबर में पुरानी योजनाओं की समीक्षा करें। अक्टूबर में कोई पुराना संपर्क या पुराना व्यापारिक विचार फिर से सामने आ सकता है। नवंबर में विस्तार की इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चल सकता है कि किस दिशा में वास्तव में निवेश करना चाहिए। शनिदेव का संदेश यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। पहले नींव मजबूत करो, फिर मंजिल ऊंची बनाओ। अब बात करते हैं परिवार और निजी जीवन की। मीन राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक रूप से परिपक्व होने का है। कभी कभी आपको लग सकता है कि परिवार आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ रहा, जबकि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी अपनी चिंताएं हो सकती हैं। यहाँ सबसे बड़ा उपाय है बात को मन में दबाकर रखने के बजाय शांत होकर बातचीत करना। अगस्त और सितंबर में परिवार की किसी जिम्मेदारी को लेकर आपको अधिक समय देना पड़ सकता है। अक्टूबर में पुराने मतभेद दोबारा सामने आ सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को समझेंगे, तो वही विवाद समझदारी में बदल सकता है। नवंबर और दिसंबर में परिवार के वातावरण में धीरे धीरे स्थिरता बढ़ सकती है। याद रखिए, शनि रिश्तों को तोड़ने से पहले व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी समझाते हैं। इसलिए इस समय रिश्तों में अहंकार से ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में भी शनिदेव आपको एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे हैं। सच्चा संबंध केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और समय देने से मजबूत होता है। जिन मीन राशि वालों के वैवाहिक जीवन में पिछले समय से दूरी या गलतफहमी थी, उनके लिए अगस्त से नवंबर के बीच बातचीत से परिस्थितियों को सुधारने का अवसर मिल सकता है। अपने जीवन साथी की बात बीच में काटने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। जो अविवाहित हैं, उनके जीवन में कोई गंभीर और जिम्मेदार स्वभाव का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, लेकिन संबंध को तुरंत अंतिम रूप देने के बजाय समय लेकर व्यक्ति को समझना बेहतर होगा। शनिदेव के प्रभाव में दिखावे की तुलना में वास्तविकता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी संबंध की नींव कमजोर है, तो यह अवधि उसकी कमियों को सामने ला सकती है। और यदि संबंध सच्चा है, तो यही समय उसे अधिक मजबूत बना सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि वालों को अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शनि का संबंध अनुशासन, हड्डियों, जोड़ों, थकान और लंबे समय तक चलने वाली दिनचर्या से जोड़ा जाता है। इसलिए अगस्त से दिसंबर के बीच अनियमित दिनचर्या को सुधारना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, नियमित हल्की कसरत, योग या पैदल चलना आपके जीवन में शामिल होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की लगातार स्वास्थ्य समस्या या असामान्य लक्षण हो, तो ज्योतिष पर निर्भर रहने के बजाय योग्य चिकित्सक से उचित सलाह लेना ही सही रास्ता है। शनि देव आपको डराने नहीं, बल्कि शरीर और जीवन के प्रति जिम्मेदार बनाने का संकेत दे रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, शनिदेव आपकी राशि में होकर आपको क्या सिखा रहे हैं। मीन राशि के लिए शनिदेव प्रथम भाव में स्थित होकर व्यक्तित्व, सोच, शरीर और जीवन की दिशा पर प्रभाव डालते हैं। इसी कारण यह समय आपको भीतर से बदल सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि पहले जिन चीजों के पीछे भागते थे, अब उनकी जगह जीवन में स्थिरता, सम्मान और मानसिक शांति ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी है। यही परिवर्तन असल में इस अवधि की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकता है। शनि की वक्री गति 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक रहेगी, इसलिए अगस्त से नवंबर तक आत्ममंथन और सुधार का द्वार विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। जबकि दिसंबर में शनि के मार्गी होने के बाद आगे की दिशा ज्यादा स्पष्ट होने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक उपायों की। यहाँ किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, श्रमिकों और मेहनतकश लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें और किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान न करें। अपने घर और कार्यस्थल में अनावश्यक अव्यवस्था कम करें। शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार काले तिल, सरसों का तेल, वस्त्र या आवश्यक सामग्री का दान किया जा सकता है।
यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। सबसे बड़ा उपाय यह है कि किसी का अधिकार न रोकें, मेहनत का उचित मूल्य दें और अपने वचन को निभाने की कोशिश करें। शनिदेव के लिए सबसे प्रभावी साधना आपके व्यवहार में ईमानदारी, अनुशासन और सेवा की भावना है। और अब वह बात जिसे मैं चाहती हूँ कि हर मीन राशि वाला इस वीडियो के बाद अपने मन में रखे। अगर अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच आपको लगे कि चीजें थोड़ी धीमी हैं, तो यह मत समझिए कि आपकी किस्मत बंद है। कभी-कभी जीवन हमें दौड़ने से पहले चलना सिखाता है। शनिदेव का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है, वह केवल मंजिल तक नहीं पहुंचता, बल्कि मंजिल को संभालने योग्य भी बनता है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, करियर में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, शिक्षा में प्रगति हो सकती है, रिश्तों में परिपक्वता आ सकती है और जीवन में एक ऐसी स्थिरता आ सकती है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। लेकिन इसके लिए आपको भी अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी। इसलिए मीन राशि वालों, अपने मन से एक बात निकाल दीजिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसके स्थान पर पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? यही प्रश्न आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। अगर शनिदेव आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो समझिए कि वह आपको उस जिम्मेदारी को संभालने योग्य भी बना रहे हैं। अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो समझिए कि आपकी क्षमता का विस्तार हो रहा है। और अगर कुछ चीजें देर से मिल रही हैं, तो संभव है कि जीवन आपको ऐसा परिणाम देने की तैयारी कर रहा हो जिसे आप लंबे समय तक संभाल सकें। तो मीन राशि वालों, अगस्त से दिसंबर 2026 को डरने का नहीं, खुद को मजबूत करने का समय मानिए। धन आए तो उसका सम्मान कीजिए, अवसर मिले तो मेहनत कीजिए, संबंध मिले तो उन्हें समय दीजिए, शिक्षा मिले तो उसे गंभीरता से लीजिए और कठिनाई आए तो उससे भागिए मत। क्योंकि हो सकता है आने वाले महीनों में आपकी सबसे बड़ी कमाई केवल बैंक खाते में बढ़ता हुआ धन न हो, बल्कि आपका बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, आपकी मजबूत सोच और आपके जीवन की स्थिरता हो। और जब व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। आप सभी के जीवन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और समृद्धि बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज के इस विशेष राशिफल को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए दिशा एस्ट्रोलॉजर परिवार के साथ, क्योंकि आपकी जिंदगी की हर नई दिशा में हम आपके साथ हैं।